हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम्स में। आज है 3 दिसंबर की एसएससी सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका। तो जानेंगे आज की शिफ्ट में मतलब क्या क्वेश्चन आया पिछली शिफ्ट के हिसाब से, मतलब क्या अभी लेवल थोड़ा बढ़ा है या फिर सेम वही आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर मुकेश शिवरे जी। तो हम बताना चाहेंगे आपने जो पिछली शिफ्ट के उन्हें क्या लेवल क्या आ रहा है अभी? लेवल इजी टू मॉडरेट आ रहा है। जो जीके है वो सही आ रहा है, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में सही आ रहा है। प्रीवियस कंपेरिजन सही कर रहा है, मतलब क्या करना चाहेंगे? क्या लेवल था, हार्ड में इजी? नहीं, मीडियम बोलोगे आप जीके को। और इंग्लिश तो इजी आ रहा है, कंपैरेटिवली आप 20+ इजीली कर सकते हो। जब बात करें इंग्लिश की मतलब इंग्लिश में थोड़ा क्या मतलब क्या सबसे ज़्यादा जैसे कि आप पैसे बॉयस वगैरह थे। कितने पोस्ट बॉयज थे? पैसे बॉयस 2 क्वेश्चन थे। पैसे बॉयस के, हाँ पैसे से आपका पैसे नहीं था, क्लोज टेस्ट था। जी जी। 5 क्वेश्चन उसके थे, बहुत ही इजी था, 4-5 लाइन में 10 से ज़्यादा था। अच्छा, कुछ सिनोनिम एंटोनिम वगैरह भी आए थे? सिनोनिम सर कितने आए थे, कुछ याद हो तो? स्टैग्नेंट का पूछा था एक, जैसे वो लाइन में पूछा था कि इसका स्टैग्नेंट का क्या होगा, एक उसके नीचे लाइन दिया हुआ था तो उसमें मोशनलेस था। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह? फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में वो सेंटेंस बना के दिया था, उसमें पूछा था एक वर्ड पूछा था स्टैग्नेंट का, इसमें कौन सा वर्ड शो कर रहा है। और उसमें मतलब ईडीएम फ्रेज वगैरह भी कुछ? एडीएम फ्रेजेस नहीं थी आज। अच्छा, कोई स्पोर्टिंग में एक था, स्पॉटिंग एरर थे, 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन। हाँ। अच्छा, और कोई इंग्लिश में क्वेश्चन? और इंग्लिश के क्वेश्चन एक जैसे कि आप नॉर्मल बोल सकते हो, सिनोनिम्स के 2 क्वेश्चन थे और एक एंटोनिम्स का था, और एक ईडियम फ्रेजेस टाइप में लग रहा था लेकिन अच्छे से ध्यान नहीं, वो था मिसस्पेल्ड वगैरह? मिसस्पेल्ड थे। एक वर्ड था, कितने थे? रॉकश था, एक ही था, रॉकश था शायद, मुझे समझ नहीं आया तो मैंने छोड़ा है, एस्केप कर दिया। अच्छा, ऑल ओवर इंग्लिश के लेवल को क्या बताना चाहेंगे? ईजी, जिसने 2-3 महीने अच्छे से पढ़ा होगा वो इजीली 20+ करके आएगा। तो इतना कोई खास नहीं था। अच्छा, बात करते हैं इंग्लिश, बात करते हैं रीजनिंग का क्या लेवल आओगे भैया? रीजनिंग इजी था। अच्छा, रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर से मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है? डिकोडिंग कैसी आ रही है? न्यूमेरिकल टाइप में पूछ रहे थे। न्यूमेरिकल? हाँ, 2 दिया गया आपको, 3 नंबर दे दिए। हाँ। फिर पूछा गया अगला जो 4 क्वेश्चन है इसमें से वो जो ऊपर रिलेशन बन रहा है ना, वो नीचे किस में फॉलो कर रहा है, इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन थे। अच्छा, सीरीज टाइप से कितने क्वेश्चन थे इस टाइप से? 3-4 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग से कितने बन? कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3 क्वेश्चन। कितनी मतलब किस कोडिंग डिकोडिंग आ रही? तो कितनी? अल्फ़ाबेटिकल, जैसे अल्फ़ाबेटिकल दे दिया और नंबर दे दिए, जैसे किसी में इंक्रीज करके दे दिया नीचे ऑर्डर, किसी में डिक्रीज करके दे दिया, इस तरीके से 3 से 4 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन में तो ब्लड रिलेशन में क्या मतलब A+ सिंबल चिन्ह वाली आ रही है? सिंबल चिन्ह करना, नानी फाइंड करना था कि कौन सा वाला है जो शो कर रहा है कि उसकी नानी है। अरे भाई, मतलब अल्फ़ाबेट के थ्रू दिया गया था। अच्छा, कोई डाइस कैलेंडर से भी क्वेश्चन था? डाइस वगैरह, डाइस पासा? डाइस का एक था, पासा का था। कैलेंडर का नहीं था, पासा का डाइस का एक था। और डायरेक्शन से कोई क्वेश्चन? क्लॉक डायरेक्शन? डायरेक्शन से नहीं था, नहीं डायरेक्शन से क्वेश्चन था, एक था। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट से भी कोई क्वेश्चन था? नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट से नहीं था। सीटिंग अरेंजमेंट कोई क्वेश्चन था? जब बात करें नॉन वर्बल सिलोजिज्म वगैरह, कथन निष्कर्ष, पूर्व अवधारणा वाले कोई क्वेश्चन था? नहीं, पूर्व अवधारणा वाले नहीं थे, स्लॉगिज्म थे। सिलोजिज्म थे? 2 या 3 क्वेश्चन स्लॉगिज्म थे। अच्छा, कोई मतलब मिरर इमेज या वगैरह? हाँ, एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। और नॉन वर्बल में कथन अवधारणा वगैरह कोई क्वेश्चन? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था। कथन के तो थे, कथन थे। कितने क्वेश्चन थे? कथन से मे भी 2 या 3 क्वेश्चन थे, कथन से कहाँ? मेरे में थे। अच्छा, बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ का लेवल कैसा है? मैथ का तो मीडियम था। कैलकुलेटिव था। आप अगर अच्छी कैलकुलेशन है तो आप इजीली 25 भी कर सकते हो 25 मिनट्स में। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन दिखा? सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन नहीं था, एक भी क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन। और एलसीएम एचसीएफ से? एलसीएम एचसीएफ का था, एक थे, एक वाला 3 फ्रैक्शन दिए होते हैं, वो पूछा था इसका एचसीएफ बताइए। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन से कोई क्वेश्चन? प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं था, टाइम एंड वर्क से था एक क्वेश्चन। टाइम एंड से था? टाइम एंड वर्क से था। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टाइप में था, एक दिया गया था 4a² टाइप से। और आपका एक उससे था इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट बोला था कि एक 4 ईयर्स में, एक 5 ईयर्स में, टोटल करके दिया था, इस टाइप से क्वेश्चन था। अच्छा, डीआई वगैरह भी कोई थी? डीआई थी लेकिन 1 क्वेश्चन। डीआई थी तो किस टाइप ग्राफ में थी? बहुत ईजी। कितनी थी? लाइनर थी, लाइनर सिंपल। 3 क्वेश्चन थे, 3 थे, बहुत ईजी थे। अच्छा, और मैथ में मतलब एडवांस मैथ में कहाँ से पूछे थे? एडवांस मैथ में मेंसुरेशन से क्वेश्चन? मेंसुरेशन में घनाभ का क्वेश्चन आया था, एक आया था आपका स्फेयर का रेडियस पूछा था और वॉल्यूम दिया था। हाँ, और एक टोटल सरफेस एरिया पूछा था एक क्वेश्चन में। और एक और क्वेश्चन था, वो तो मतलब बहुत कैलकुलेटिव था, तो छोड़ना ही सही है उसको, तो छोड़ के ही आए हैं वो। उसमें मतलब पॉइंट्स में डाटा था, ज़्यादा था ना, टाइम कम था, कैलकुलेशन ज़्यादा होने की वजह से फिर छोड़ने पड़ गया ना क्वेश्चन। जब बात करते हैं जीएस में मतलब करंट अफेयर 2021 की पूछी या 2022 की, कहाँ से आ रही? कभी एक क्वेश्चन तो 2013 से था।
2013 से करंट अफेयर का क्या क्वेश्चन था? अब इतना ध्यान नहीं, लेकिन था वो बड़ा डेट तक डाल के दिया था उन्होंने। अच्छा स्पोर्ट्स कोई स्पोर्ट्स संगीतकार के लिए स्पोर्ट्स था। में 2 क्वेश्चन। स्पोर्ट्स में क्या क्वेश्चन? अब 2020 में जो ओलंपिक गेम्स हुए ना, उनमें इंडिया के हॉकी टीम के कैप्टन फुटबॉल का कैप्टन कौन था? फुटबॉल हॉकी टीम के कैप्टन। अच्छा कोई पुरस्कार योजना से कोई क्वेश्चन था? पुरस्कार योजना से पुरस्कार या योजना कोई सिंगिंग तो का था। सिंगिंग का मुझे Singing का था। जन पंजाबी सिंगर वगैरह था। हाँ अच्छा स्पोर्ट्स से कोई योजना क्या थी? योजना से क्या क्वेश्चन था? योजना एक जो अमित शाह जी ने अभी कहाँ पर कोई योजना लॉन्च की है वो था। अच्छा कोई मतलब अभी कोई इंडेक्स वगैरह कोई पूछी गई हो या फिर इम्पोर्टेंट डे वगैरह कोई या नृत्य त्योहार कोई फेस्टिवल वगैरह नहीं था। नृत्य वगैरह कोई नहीं ऐसा कुछ। कोई राज्य से संबंधित कोई एक पूछा था, राज्यपाल पूछा था कि मेघालय था क्या था कि उसके राज्यपाल कौन बने अक्टूबर 2022 में। मेघालय के राज्यपाल कौन बने अक्टूबर 2022 में। अच्छा कोई बात करते हैं इकोनॉमिक्स कोई पंचवर्षीय योजना से जीडीपी राजस्व से कोई क्वेश्चन? नहीं, जीडीपी से एक क्वेश्चन ऐसे था कि वो प्रत्यक्ष कर वो थोड़ा घुमा के दिया था कि वो इसमें से इसको माइनस किया जाए तो क्या बनेगा। पंचवर्षीय योजना कोई नहीं था? नहीं, पंचवर्षीय। बात करते हैं हिस्ट्री मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से कोई क्वेश्चन या फिर हिस्ट्री एक आया था जो मंदिर का आया था कि मंदिर बनाया था चालुक्य वंश वालों ने, तो उसमें जो संपदा थी वो कहाँ से ला के रखी गई थी, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ही मतलब अंदर से पूछा था। जब बात करते हैं ज्योग्राफी में कोई नदी पहाड़ पठार से हाँ पूछा था स्थलमंडल की जो है लेंथ कितनी है, स्थलमंडल कितनी ऊंचाई तक रहता है। 1 से 25 किलोमीटर, 0 से 10 इस तरीके से था। 15 से 45 ऐसे था क्वेश्चन ऑप्शन में। 1 से 15, 1 से 25 इस तरीके से ऑप्शन थे उसके। अच्छा पॉलिटी से कोई क्वेश्चन था? पॉलिटिक्स आर्टिकल हुआ है कोई संविधान नहीं, पॉलिटी से कोई प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन था कि इसमें कौन सा जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें वो नहीं होता, उस मतलब शामिल नहीं है उस रूल में। जैसे कि एमपीस और एमएलए इलेक्ट करते हैं और कितने साल के लिए इलेक्ट करते हैं, तो एक ऑप्शन जो नेगेटिव है वो कौन सा उसमें फॉलो नहीं करता, इस टाइप से था। अच्छा बात करते हैं मतलब कि अंदर जो प्रेजेंट हैं बच्चे, मतलब आपके क्लास में आपके अकॉर्डिंग कितने बजे परसेंटेज बच्चे जो एब्सेंट हैं इस टाइम? मेरी क्लास में देखा जाए तो 90% फुल थी आज क्लास। 90%? मेरे में तो अप्रॉक्सली वही मान चलिए 60 आपकी? 40% ऑप्शन पे। अच्छा अब क्या बताना चाहेंगे आगे आने वाले चैप्टर में, मतलब अपने अकॉर्डिंग जो आप एग्जाम दे के आए तो मतलब किन चैप्टरों से क्या सजेशन देना चाहेंगे अपनी तरफ से कि क्या चैप्टर आप पढ़ के आए आगे आने वाले स्टूडेंटों के लिए? मैन टाइम मैनेजमेंट करके हैं। टाइम मैनेज नहीं किया तो आप छोड़ दो, क्योंकि कभी मैथ में इतना उलझ जाओ कि आप अगले सेक्शन को टाइम नहीं दे पाओ। क्वेश्चन ड्यूरेबल है, सबसे बड़ी बात दिक्कत होती है टाइम मैनेजमेंट की। क्वेश्चन ड्यूरेबल है लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो आप मैथमेटिक्स में सारा टाइम वेस्ट कर दोगे या रीजनिंग में वेस्ट कर दोगे, जीके तक ना पहुंच पाओ, इंग्लिश तक ना पहुंच पाओ। इंग्लिश सबसे ईजी है, इंग्लिश तो एटलीस्ट आप 20+ करके ही आओगे। जैसे अगर आप मान लीजिए करना भी है तो या तो आप फिर इंग्लिश स्टार्ट करिए, इंग्लिश कर लीजिए, जीएस कर लीजिए, उसके बाद मैथ्स पे आइए, मैथ पे जाइए, फिर रीजनिंग पे आ जाइए। या टारगेट कीजिए इतना टाइम देना है तो उतना ही देना, ज़्यादा नहीं लीजिए, क्योंकि आप लगेगा कि कर लेंगे बनता जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन लंबी खिंचती जाती है, डाउन हो जाता है। जैसे आप बस, रीजनिंग time करेंगे, waste हो जैसे जाता आप मैथ पे पहुँचेंगे फ्लो खत्म। और कोई मतलब चैप्टर अपने अंदर सजेशन कोई देना चाहेंगे? सजेशन वही मैथ रीजनिंग में बोलना चाहूँगा कि वो नंबर वाले क्वेश्चन है कि उसमें इसका मल्टीप्लाई करके वो बनाते हैं टाइप से क्वेश्चन। इस तरीके से जैसे 3 नंबर दिए आपके 4, 8 और थर्ड दे दिया आपका 12, तो 4, 8 को ऐड करके 12 बना। इस टाइप से जो सीरीज में टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। जब बात करते हैं आपने कितने अटेम्प्ट किए? 80 एक्यूरेसी क्या रही होगी? एक्यूरेसी मेरी पूरी है। आपने कितने अटेम्प्ट किए? 80 एक्यूरेसी क्या रही है? एक्यूरेसी में अप्रॉक्स 65 के आसपास है। अच्छा आप एग्ज़ाम देखें, अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप मतलब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, तो मतलब पिछली बार से इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो कट ऑफ की क्या मतलब कहना चाहेंगे कट ऑफ के बारे में? प्रीवियस ईयर से मे भी इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है, 3 से 4 नंबर कम ही रहेगा, ज़्यादा तो नहीं रहेगा, ज़्यादा नहीं जाने वाली, पेपर आ रहा है कम ही रहेगा, ज़्यादा कम ही रहेगी। ये तो पहले से ही लग रहा है कि जिस हिसाब से पेपर बना रखे हैं ना अब की बार, पेपर इतना भी इजी नहीं है। आप कैलकुलेट लगेगा आपको पूरा कर लोगे, लेकिन वो जब फंसोगे ना वहाँ क्वेश्चन में आगे जाते जाते लास्ट में आंसर नहीं निकलता। उसमें जैसे आप रीजनिंग करेंगे, रीजनिंग करने के बाद भाई जैसे आप उसको मैथ पे पहुँचेंगे, जितना फ्लो आप उधर बना के रखेंगे, जो टाइम आप उधर बचाएंगे वो आपका पूरा मैथ में ख़त्म हो जाता है। अगले उस पर पहुँच ही नहीं सकते हम लोग सेक्शन पे। सबसे बड़ी बात होती है टाइम मैनेजमेंट। इजीली 70+ तो इजीली कराओगे, ये आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा पिछले 2 महीने से तो भी कराओगे, इतना है, ठीक ठाक आ रहा है इतना। मतलब कहना चाहेंगे पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा, बस टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखोगे तो आप इजीली कर दोगे। बस टाइम मैनेजमेंट का क्या टाइम है? मैनेजमेंट रखो, टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि वही कुछ क्वेश्चन हमने भी टाइम मैनेजमेंट की वजह से छोड़ गए, हम लोग मैथ में ज़्यादा लग गए, इतना टाइम ही नहीं मिला क्वेश्चन देखने के लिए। जीके को तो बहुत जल्दबाजी में देखा, मैथ में टाइम ज़्यादा जा रहा था, फिर भाई मैथ को छोड़ के हम लोग आगे बढ़े, बिल्कुल क्योंकि जो क्वेश्चन छूटे वो मैथ में छूटे हैं,
स्टार्टिंग के 25 मिनट मैंने मैथमेटिक्स में ले लिया। चलिए थैंक यू भैया, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस कराया। तो दोस्तों ऐसे ही एसएससी सीजीएल की हर शिफ्ट की आपको एनालिस डे बाय डे आपको चारों शिफ्ट की एनालिस देखने मिले तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।